ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में लाया हूँ नवरात्र में आज षष्ठी तिथि है, तो माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा विधि और उसकी कथा को जानेंगे और उनका महत्व को जानेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्र के त्यौहार की छठा चारों ओर बिखरी हुई है। भक्तजन माता की पूजा पूरे पर्व के दौरान पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। देवी का ये स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण में उल्लेख है, कात्यायनी ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी पूरे श्रद्धा भाव पूजी जाती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो देवी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हस्त में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। पौराणिक कथा। देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है। कथानुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से ऋषि कात्यायनी का जन्म हुआ था। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं और ऋषियों के जीवन के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायनी के आश्रम में पुत्री रूप में हुआ था। महर्षि कात्यायनी के घर पर ही देवी का लालन पोषण हुआ। जिस समय संसार में असुर महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उसके विनाश के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज और प्रताप के अंश से देवी का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायनी ने दुर्गा माँ की कठिन तपस्या, पूजा और आराधना की और देवी से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके बाद देवी ने उनकी ये मनोकामना स्वीकार करते हुए जन्म लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को देवी रूपी कन्या के जन्म के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायनी ऋषि ने इनकी पूजा की थी। फिर 10वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। महत्व। सरलता से अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करने वाली ममतामयी और माँ कात्यायनी का उपासना मंत्र निम्न प्रकार से है। चंद्र हसोज बलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस श्लोक का अर्थ है, चंद्रहास की भांति देदीप्यमान, शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सबके लिए शुभदायी हो। कृष्ण की लीलाओं में भी माँ कात्यायनी के रूप और पूजन का वर्णन मिलता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा की थी। कहा जाता है, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह का योग प्रबल होता है और माँ के स्तुति मंत्र के उच्चारण से अविवाहित कन्याओं को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजन विधि। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय नारियल, कलश, गंगा जल, कलावा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का जाप 108 बार फलदायी होता है। कंचनाभा बराभ्याम पदधराम मुकुटोज्ज्वला स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी नमस्तुते। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त होता है। सुबह स्नान करते वक्त नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर माँ कात्यायनी का मन में ध्यान करते हुए नारियल को कलश पर रखना चाहिए। नारियल पर चुन्नी व कलावा लगाकर पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को रोली, हल्दी, सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद माँ कात्यायनी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद खास प्रिय होता है, इसलिए उन्हें शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये रंग की शक्ति का प्रतीक होने के साथ माँ कात्यायनी का प्रिय रंग भी माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।